बैक ट्रेन करते हो ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्या करता हूँ, हमेशा लेट पुल डाउन से स्टार्ट करता हूँ। एंड मेरे हिसाब से 90% जिम वाले बंदे लेट पुल डाउन से ही बैक स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेन करना। तो लेट पुल डाउन में ना जो मेरे को इशू आता है कि मुझे लगता है कि मेरा ना फोर आर्म्स टेक ओवर करता है वेट को पुल करते हुए। पता नहीं मेरे साथ ही होता है। तो इसके लिए मैं ना एक सीक्रेट ट्रिक यूज़ करता हूँ। ये देखो, ये पिंकी फिंगर देख रहे हो। तो मैं अपने दिमाग में ऐसा सोचता हूँ, प्री प्लान करता हूँ कि मैंने जब वेट को पुल करना है तो मैं इस पिंकी फिंगर से पुल कर रहा हूँ सिर्फ। तो उससे क्या होता है, मेरे को ऑटोमेटिकली ना एल्बो के साइड से ऐसा फील होता है कि मैं यहाँ से वेट को पुल कर रहा हूँ एंड मेरी बैक ज़्यादा इंगेज होती है। तुम ट्राई करके देखना इसे एक बार। लेट पुल डाउन में ना हम कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही ईजी मूवमेंट है एंड ऑलमोस्ट सबको पता है। हम क्या करते हैं, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से ना ये एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है बट उसका हम 100% नहीं निकाल पाते। तो मैं तुम्हें ना एक परफेक्ट टेक्निक या ऑलमोस्ट परफेक्ट टेक्निक दिखाता हूँ जैसे मैं लेट पुल डाउन को करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं ग्रिपिंग से। तो कई बहुत ज़्यादा वाइड पकड़ लेते हैं, कई बहुत ज़्यादा क्लोज पकड़ लेते हैं। देखो सिंपल सा बताता हूँ, तुम इसे चाहे वाइड पकड़ लो, जितना मर्जी वाइड पकड़ लो। हमें स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि हम जितना ज़्यादा वाइड पकड़ेंगे उतने ज़्यादा बैक इंगेज होगी। ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं एक नॉर्मल बताता हूँ, जो तुम्हारी शोल्डर्स की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना, उससे एक गिट बाहर, सिर्फ एक गिट बाहर पकड़ना, मतलब 4 उंगलियां बाहर। तो ये मेरा होता है एंड ये ऑलमोस्ट वैसे इसकी ना 33 सेंटीमीटर कुछ होती है शायद, अगर मैं करेक्ट हूँ तो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा परफेक्ट लेंथ। बट अगर तुम इस तरीके से भी हमेशा ग्रिप करोगे तो एकदम परफेक्ट जाओगे। अब इसमें सेकंड मिस्टेक क्या है, सिटिंग की। तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज बैठ जाते हैं जिसकी वजह से जो रेंज ऑफ मोशन होता है ना वो या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या वो बिल्कुल ही जीरो आ जाता है। कई क्या करते हैं, ऐसे पुल करते हैं वेट को लाइक दिस, और कई क्या करते हैं बिल्कुल ही पीछे ले जाएंगे। तो सिंपल क्या करना है, तुम्हारे जो आर्म्स है उससे बिल्कुल थोड़ा सा पीछे, कि तुम्हें एक रेंज ऑफ मोशन आर्च क्रिएट करने के लिए स्पेस मिले। अब ग्रिप कर लिया हमने। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ तुम्हें, जो मैंने कुछ पिछले महीनों में चेंज करी है और लिटरली ना बहुत तगड़े रिजल्ट है। और ये मैं ना सिर्फ लेट पुल डाउन की बात नहीं कर रहा, ये बहुत सारी एक्सरसाइजों में मैंने स्विच किया है। हम क्या करते हैं, एक फुल रेंज ऑफ मोशन के चक्कर में ना हमेशा ग्रिप को पूरा लूज करता है कि पूरी स्ट्रेच मिले बैक को। मोस्टली आप में से यही करते होंगे, मैं भी यही करता था। तो मैं पूरी स्ट्रेच करता कि ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन, अब मैं फिर से पुल करूँगा। बट उस रेंज ऑफ मोशन के चक्कर में क्या होता है, हम अपना बैक से ना वो कांस्टेंट टेंशन ही खत्म कर देते हैं। लाइक देखो, अब मैंने यहाँ छोड़ दिया तो पूरी रिलैक्स है मेरी बैक। अब मैं वापस पुल करूँगा तो वो जीरो टेंशन से वापस जितने भी 10-15 तक जाएगी। बट इसकी जगह क्या करना है, जब हम बार को ऊपर लेके आएंगे तो हमने एक ऐसी जगह रखना है जहाँ हमारी बैक एक अच्छे स्ट्रेच पोजीशन में हो, जिससे क्या रहेगा, कांस्टेंट टेंशन रहेगी। फिर वापस वहीं से पुल कर लेना। तो मैं एक बार प्रॉपर दिखाता हूँ सारे स्टेप को कंबाइन करके। दिस ग्रिप, बैठेंगे हम आराम से, अच्छे से पुल, हल्का सा एक आर्च और फिर पुल करेंगे। होल्ड, पुश, होल्ड, पुल। तो दूसरी एक्सरसाइज के लिए हम जा रहे हैं बारबल रोइंग पे। एंड इसमें तो हम बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले इसकी भी ग्रिपिंग बताता हूँ मैं। कोई बहुत वाइड पकड़ते हैं। तुम्हें मैं ना एक चीज़ बताता हूँ भाई, अगर तुम बैक को ट्रेन कर रहे हो ना तो ओवरऑल मसल्स में ना सबसे ज़्यादा बैक को ग्रो करना मुश्किल है, क्योंकि बैक को ग्रो करना ना बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। क्योंकि हमारे बैक में ना जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं उसमें बहुत सारी मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है और हम ना चाहते हुए भी ना बैक की जगह दूसरे मसल्स को ज़्यादा एंगेज करते हैं। तो बहुत ही कूल जो तुम्हें पोस्चर लगता है कि इसमें मेरे को ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, यानी कि कोई ये कह रहा है या ये कह रहा है, अगर तुम्हें लगता है कि भाई हाँ मैं थोड़ी से कम ग्रिप में, शॉर्ट ग्रिप में ज़्यादा इंगेज करता हूँ अपनी बैक को, तो आप शॉर्ट ग्रिप के लिए ही जाओ। बट मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, अगर तुम्हें प्रॉपर ग्रिप करना तो हमेशा बार के सेंटर में खड़े हो, अपने शोल्डर्स का रेशियो देखो, ग्रिप कर लो। ये एक प्रॉपर ग्रिप है, हल्का सा तुम्हारे पास पैरों से बाहर, हल्का सा देखो, जस्ट इतना सा गैप रहेगा, इतना सा गैप रहना चाहिए तुम्हारे थाइस के साइड में, और वहाँ तुम्हारा बार ग्रिप होएगा। नाउ द सेकंड थिंग इज, अगर तो आप एक फ्लैट शूज़ में ट्रेन करते हो तो तुम्हें ईजिली कर सकते हो। बट अगर तुम्हारी शूज़ लाइक दिस सस्ते से हैं थोड़े तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम बेयर फुट, मतलब सिर्फ सॉक्सेस में ही ट्रेन करो, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मतलब इंजरी के चांसेस रहते हैं उसमें। अब देखो सिंपल है, ये करा हमने अपने, बिल्कुल पैर खोले, उससे एक अंगूठे की डिस्टेंस पे ग्रिप, पिक द वेट, अच्छे से ग्रिप करना है।
हल्का सा पीछे आओ 2 स्टेप। अब बेंड होना है। अब बेंड होना है, हमने पूरा 90 ट्राई करना है कि हम 90 जा पाए। अब फिर पुल करना अपने एल्बो से। सेम इसमें भी पिंकी फिंगर वाला हम इन्वॉल्वमेंट करेंगे। पुल। अब अगर तुमने मेरे को परफॉर्म करते हुए ध्यान से देखा होगा तो तुमने इसमें भी एक चीज नोटिस करी होगी कि मैं प्रॉपर बार को रिलीज नहीं करता। बिल्कुल बार यहाँ रहेगी जहां मेरे बैक पे एक कांस्टेंट टेंशन बनी रहे। उसके बाद मैं पुल करूंगा। और इसमें ना एक मिस्टेक तुम्हारा नहीं पता, मैंने लिटरली बहुत ज्यादा वेस्ट करी है रोइंग को करते हुए। मेरे को पता नहीं क्यों, ये देख रहे हो तुम, ये हमारा ट्रेपेजियम वाला एरिया है। मैं अच्छा आर्च क्रिएट कर लेता था इसमें भी, और फिर मैं एल्बोस की जगह यहाँ से सिर्फ ट्रेपेजियम वाले एरिया को पुल कर लेता था। तो मिड बैक तो बिल्कुल भी इंगेज नहीं होती। हम सिर्फ क्या करते हैं, ट्रैप्स। मतलब अगर तुमने पुल ही यहाँ से किया है तो तुम अपना शोल्डर को इंगेज कर ही नहीं सकते। तुम चाहे ना सिंपली खड़े हो, हल्का सा बैंड हो और सोचो मैं यहाँ से पुल कर रहा हूँ, वेट नीचे खींच रही है तुम्हें और तुम अपने एक स्ट्रॉन्ग एरिया से यहाँ सिर्फ यहाँ से लाइक यहाँ से पुल कर रहे हो, तुम्हें ऑटोमेटिकली हिट करेगा कि मैं बैक को ट्रेन ही नहीं कर रहा। इसलिए हमने जैसे रिलीज किया फिर अगेन पिंकी फिंगर का रोल आएगा। जैसे ही वेट को रिलीज करोगे ये एल्बोस को अंदर की तरफ, एक होता है ऐसे, जहां तुम इस मूवमेंट में गए तो ट्रैप्स एंगेज हो जाएंगे सारे के सारे। इसलिए इसको अवॉइड करके अंदर की तरफ एंड पुल। यहां से जब तुम पुल करोगे तो पूरी बैक को चिपकानी है ऊपर, कोशिश करनी है। जब वेट हैवी जाता है ना तो तुम उसे चिपका ही नहीं सकते। ऐसे यहाँ 1 2 होल्ड करो, फिर नीचे जाओ और नीचे मेन नेगेटिव मूवमेंट में बैक को जैसे हम लैट स्प्रेड करते हैं ना ऐसे करके, तो यहाँ हमने खोलनी है ऐसे बैक को खोलने वाले इन साइड्स को खोल के नीचे की तरफ पुश करना है। ये नहीं कि पुल किया और छोड़ दिया, ये खोलनी है। नेगेटिव मूवमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पर तुम अगर ध्यान रखोगे तो लिटरली अगले सिर्फ 8 से 9 वीक में तुम्हें बैक में बहुत तगड़े चेंजेस मिलेंगे। तो एक और चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, बट इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट लाइक भाई अगर तुम अपना वर्कआउट सेशन इंजॉय नहीं करते ना तो तुम शायद कभी ग्रो नहीं करने वाले। तो अब बैक की तीसरी एक्सरसाइज के लिए हम जाएंगे एक और रोइंग पे। वैसे मैं प्रेफर करता हूँ एक हॉरिजॉन्टल पुल, एक वर्टिकल पुल और एक एक्स्ट्रा रोइंग, क्योंकि अगर तुम देखो ना तो मेरी बैक में ओवरऑल जो विड्थ है वो फिर भी ठीक है, बट जो थिकनेस है ना वो बिल्कुल ही लाइक 2 या 3 पे है 10 में से। तो अगर तो मेरे को ज़्यादा लैट्स की तरफ फोकस करना था तो मैं सिंगल आर्म पे जाता है, बट अभी क्या है ओवरऑल थिकनेस पे फोकस करना है तो हम जाएंगे एक डबल आर्म मूवमेंट पे। तो अब सीन देखो ऐसा है कि मेरी हाइट है 6.1 एंड मेरी जो जिम में बेंच है ना, तो मैं या तो उस पर ढंग से बैठ नहीं पाता, मतलब जो मेरी बॉडी है ना वो कंफर्टेबल नहीं फील करती, इसलिए मैं उसको छोड़ के ये रोइंग आप सिंगल सीधा बैठ के, अगर आप पे मशीन है, जैसे हमारी जिम में मशीन तो है बट सेम उसमें मेरे को सिटिंग का बहुत इशू आता है, तो इसको मैं ऐसे पूरा स्ट्रेच करके इंगेज स्ट्रेच। बट वही सेम चीज़ हम यहाँ ध्यान रखेंगे, पिंकी से पुल एंड बिल्कुल लूज नहीं करना है, एक कॉन्स्टेंट टेंशन क्रिएट करके रखनी है। वर्कआउट हो गया ओवर। टोटल हमने करी है देखो 4 एक्सरसाइज एंड चौथी देखो गैस करो। चौथी हमने लगाई है रियर डेल्ट्स की। तो मैं बैक के साथ अपने रियर डेल्ट्स को भी ट्रेन करता हूँ, जो शोल्डर्स के साथ नहीं करता। तो टोटल हमने लगाई है 4, 3 बैक की। तो बैक में देखो एक्सरसाइज सिलेक्शन का ऐसा रहता है कि मैं क्या करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल पुल, एक वर्टिकल पुल और एक एक्स्ट्रा रोइंग। अब मेरी बैक में ना अगर तुम ध्यान से देखोगे, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया कि ओवरऑल विड्थ अच्छी है बट जो थिकनेस है ना वो बिल्कुल डेड है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे थिकनेस पे ज़्यादा काम करना है, तो मैं इसलिए एक एक्स्ट्रा रोइंग मूवमेंट करता हूँ। और वो रोइंग मूवमेंट हमेशा बोथ हैंड से होती है, सिंगल हैंड के साथ नहीं जाता। अभी रिसेंटली कर रहा हूँ मैं, क्योंकि रीजन सिंगल हैंड में हमारे लैट्स ज़्यादा इंगेज होते हैं इन कंपैरिजन टू द ओवरऑल बैक, और जब हम बोथ आर्म में जाते हैं किसी भी रोइंग मूवमेंट में
तो उसमें ज़्यादा सेंटर बैक या मिड बैक इंगेज होती है इन कंपैरिजन टू लैट्स, ठीक है। तो एक्सरसाइज सिलेक्शन तुमने सिंपल सी अगर कोई भी करनी है तो एक हॉरिजॉन्टल पुल, एक वर्टिकल पुल, और एक उस एक्सरसाइज के साथ जाओ जो तुम्हारा बैक में वीक पार्ट है। तो बस यही था। पंप तो बोल नहीं सकते हम, चेक कराना तो